हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो कि इंटास का आता है और टोनोफोस इंजेक्शन। यानी ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है विटामिन B1, B6 एंड B12 है। टोनोफोस इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्डिमफोस सोडियम। ये दोनों इंजेक्शन यदि एक साथ पशु में उपयोग लेते हैं तो पशु में क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, देना सही है या नहीं, या किस तरह की स्थिति में देते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। दोनों इंजेक्शनों के बारे में मैं आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है और जो टोनोफोस इंजेक्शन है इन दोनों का हम उपयोग कब, कैसे, पशु में, कौन से पशु में एक साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। आपके दिमाग में जो भी भ्रांति है वह निकल जाएगी। कितनी डोज, कब, कैसे, सभी तरह की, सेफ नहीं, जितनी भी जो है उन दोनों के बारे में कब कैसे उपयोग किया जाता है। वीडियो जो लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर आते हैं पहले तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 है। देखो, ट्राइबीवेट जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई वीकनेस है, कमजोरी है, उस तरह के केस के अंदर आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। यानी किसी भी तरह की वीकनेस, कोई भी कारण यदि आपके पशु में कमजोरी आ चुकी है, पशु बैठ गया, कमजोरी की वजह से पशु ने खाना कम कर दिया, यानी शरीर का यदि पशु का वजन डाउन होता जा रहा है तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग करें। साथ में पशु में जिस प्रकार से ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होती है, एनीमिया में चला जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग करना है। यानी पशु में ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 आता है जो कि साइनाकोबालामिन होता है, जो कि पशु में हीमोग्लोबिन व आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये आप ज़रूर दें। ट्राइबीवेट इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से ट्राइबीवेट इंजेक्शन किसी भी तरह के इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई है वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट यदि आपके पशु में कोई भी नर्वाइकल डिजीज़ यानी न्यूरो से संबंधित यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो गई है, नर्वाइकल डिजीज़ में जैसे यदि आपके पशु में कोई शरीर काम नहीं कर रहा है या शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा, या पैरालिसिस की शिकायत हो गई, लकवा हो गया, या जिस तरह से पशु में डाउनस काउ सिंड्रोम हो गया, उस तरह के केस के अंदर भी आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है ट्राइबीवेट इंजेक्शन का। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में कई इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं मेटाबॉलिक में, जिस प्रकार से मिल्क फीवर है वहाँ पर भी आप करवाएं, कीटोसिस में भी करवाएं, PPS में भी करवाएं। यदि आप उनके साथ अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। इसी तरह से पोलियो एनिसिप्लोमलेसिया है जिसमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, जिसके अंदर पशु में आपको देखा होगा कि गर्दन घुमाता रहता है, ज़मीन पर गर्दन रख लेता है, यानी विटामिन B1 की डिफिशिएंसी जिन पशु में हो जाती है उस तरह के केस के अंदर आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियां हो चाहे बड़े पशु हों, यदि आप उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाए, यदि आप उसे नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर कई बार उन पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे यदि ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग यदि पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है या टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो भी आप उस स्थिति में पशु में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, प्रेग्नेंट पशु हो चाहे नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। मैं आगे बताऊंगा इन दोनों की जो साथ में कब, कैसे, किस विधि से उपयोग लेना है। डोज आपको जिस प्रकार से 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप इसकी डोज रख सकते हैं। यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो 1 ml उपयोग कर सकते हैं। 400 kg है तो वहाँ पर आप 20 ml आप इसे इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशुओं में लगता है, जो कि क्या है ट्राइबीवेट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जिस तरह से 100 ml की वाइल होती है इसी तरह से 30 ml की वाइल में भी ये उपलब्ध होता है, लेकिन जो वेटरनरी फील्ड में होते हैं वो 100 ml की वाइल रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन है। जितने जो वेटरनरी अपने बैग में जरूर रखें। किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत पशु में यदि आपको देखने को मिले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मल्टीविटामिन के तौर पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग उस पशु में साथ में उपयोग करा दें। सबसे बेस्ट रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। इंजेक्शन लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यू उपयोग किया जाता है। इसी तरह से जो इंजेक्शन आता है टोनोफोस इंजेक्शन, टोनोफोस जिसके अंदर टोल्डिमफोस सोडियम। अब देखो, टोनोफोस इंजेक्शन भी
फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग लेने वाला इंजेक्शन है, बहुत पुराना इंजेक्शन है जो हर वेटरनरियन इस इंजेक्शन को जानता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फास्फोरस आता है। ये फास्फोरस इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आप विटामिन B1, B6, B12 के साथ यदि आप फास्फोरस का इंजेक्शन साथ में लगा रहे हैं तो ये देख लो कि वह पशु बहुत ही जल्दी रिकवरी लेगा। जिस तरह से यदि आपके पशु में जो मैंने भी आपको डिजीज़ बताई है, जितने भी जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन बताया, उन सभी केस के अंदर आप इस टोनोफोस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ और क्या काम करता है, यदि पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई, फास्फोरस की कमी आ गई, जिसकी वजह से पशु में इनफर्टिलिटी है, बांझपन की शिकायत है, पशु गर्भ नहीं ठहरा है, रिपीट हो रहा है, या जो कई बार यही करवाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए आप फास्फोरस इंजेक्शन का उपयोग साथ में कराएं। या कई तरह के जो पाइका रोग हैं, उस तरह के केस के अंदर जिसके अंदर पशु मिट्टी प्लास्टिक खाता है, या जिन पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस स्थिति में पशुओं में कई इस तरह की जो कमजोरी हो जाती है कि फास्फोरस के साथ साथ पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनमें भी टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो ये फास्फोरस आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। वैसे फास्फोरस सभी तरह के केस में, जैसे यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल हो या हाई हो, आल जो तरह के केस होते हैं उन सभी में आप फास्फोरस का इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में ये इंजेक्शन करता नहीं है। रही बात दोनों इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट व जो टोनोफोस इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शनों का उपयोग आप साथ में कराएं। यदि आप ड्रिप में उपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से यदि आप किसी भी तरह की केस है जिसमें DNS है, रिंटोज है, RL है, अदर लगा रहे हैं, तो उनमें दोनों इंजेक्शनों को साथ में उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस इंजेक्शन की भी डोज वही है जिस प्रकार से ट्राइब्यूवेट की है। बड़े पशुओं में 20 से 25 ml, और जिन पशुओं में छोटे हैं तो उनमें कम, जिस प्रकार से 5 से 10 ml। कहने का मतलब है कि 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट फास्फोरस की भी रख सकते हैं। हालांकि फास्फोरस की डोज ज़्यादा भी दी जा सकती है यदि पशुओं के शरीर के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो। जिस तरह से यदि आप AI कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। नेचुरल करवा रहे हैं तो भी साथ में लगा सकते हैं। या कोई मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, PPH है, पेशाब के साथ खून आ रहा है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, वहाँ पर आप इसका इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या अदर कोई डिजीज़ है आपके पशु में तो साथ में दोनों इंजेक्शनों का उपयोग साथ में कराते हैं। यदि कोई भी बीमारी समझ में नहीं आई, मेटाबॉलिक डिजीज़ पशु में है, दोनों इंजेक्शनों का साथ में कराएं। या ड्रिप में ले रहे हैं तो दोनों को ड्रिप के अंदर आप डाल करके साथ में पशुओं को IV लगा सकते हैं। या वैसे भी आप अपने पशुओं को एक इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट लगा दिया, एक इंजेक्शन आपने फास्फोरस का लगा दिया। तो यदि दोनों इंजेक्शनों का उपयोग यदि साथ में करेंगे तो कई गुना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि ट्राइब्यूवेट अकेला ले रहे हैं तो इसके साथ फास्फोरस का इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं तो आपको कम रिजल्ट मिलेगा। या फास्फोरस का इंजेक्शन लगा रहे हैं, ट्राइब्यूवेट मल्टीविटामिन नहीं लगा रहे हैं तो इसका कम रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दोनों इंजेक्शन को यदि आप साथ में पशुओं को लगा रहे हैं तो आपके पशु में कई गुना रिजल्ट आपके पशु में एक साथ देखने को मिलेगा। तो दोनों इंजेक्शन है, प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो दोनों इंजेक्शनों के बारे में मेरे चैनल पर अलग से डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये सभी तरह के केस हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं। यदि डोज कम या ज़्यादा भी लग जाए तो आपके पशु में इनका कोई नुकसान नहीं है और पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है। रही बात इन इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पास वेटरनरी के द्वारा ही आपको ये करवाना है तो आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये छोटे से बड़े सभी तरह के पशुओं के लिए, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, साथ में करें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं होगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।